अमेरिका तैयारियों की उस खबर की जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। संसद की स्थायी समिति ने सरकार को सीधी सिफारिश दी है डीआरडीओ के हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम के लिए अलग बजट हेड बनाया जाए। मतलब साफ है कि भारत अब भविष्य के युद्ध की तैयारी को टुकड़ों में नहीं बल्कि मिशन मोड में कर रहा है। तो दरअसल संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक ग्लाइड हथियार और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए एक अलग बजट हेड बने। इसका मकसद इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की फंडिंग को रफ्तार देना है ताकि रिसर्च अटके ना। रक्षा मंत्रालय ने समिति को साफ बताया कि डीआरडीओ का हाइपरसोनिक प्रोग्राम पहले से तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि लगातार भारत इन तमाम हालातों के बीच अपनी मजबूती, अपनी सशक्त होती छवि को और भी ज्यादा विस्तार दे रहा है और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। दरअसल पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ज्यादा गति से चल सके, कम ऊंचाई पर उड़ान भर सके, सुपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल की खासियत की मैं अगर बात करूं तो ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत भारत के लिए कदम। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की खासियत यह है कि लॉन्च के बाद ग्लाइड जो है वो अपने आप एक्शन लेता है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ज्यादा चालबाजी स्पष्ट तौर पर इन मिसाइलों में देखी जाती है। तो सुपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल की खासियत इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह कम ऊंचाई में पर उड़ान भरने में सक्षम होती हैं। तो सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल आखिर है क्या? अगर मैं इसकी बात करूं तो समिति ने इसे प्राथमिकता क्षेत्र बताया है। समझिए क्यों। दरअसल ये इतना खास है कि ये तस्वीरें अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं आपको तो एक सामान्य मिसाइल सीधी लाइन में उड़ान भरती है जिसे ट्रैक करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन ग्लाइड व्हीकल हवा में सांप की तरह अपना रास्ता बदलते हुए, दिशा बदलते हुए वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है, इसलिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की खासियत और इस खासियत के जरिए स्थितियां क्या हैं आप समझ सकते हैं। दरअसल हाइपरसोनिक हथियार असल में करते क्या हैं, अब यह जानना समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। इनके 4 बड़े फायदे आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल डीआरडीओ की जमीनी तैयारी पूरी है। स्क्रैमजेट इंजन भारत में फिलहाल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइलों पर काम चल रहा है। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन के लंबे परीक्षण किए हैं। यही इंजन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की एक मजबूत रीढ़ है जो हवा में सांस लेते हुए मैक 5 स्पीड बनाए रखती है। यह टेस्ट भविष्य की प्रणालियों के लिए टेक्नोलॉजिकल बेस तैयार कर रहा है। स्क्रैमजेट इंजन को अगर आसान भाषा में आपको समझना हो तो सोचिए, सामान्य रॉकेट इंजन अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट हवा से ही ऑक्सीजन को खींचकर बेहद तेज रफ्तार से जलता है और यही तकनीक इसे हल्का, तेज और लंबी दूरी तक कारगर बनाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ऐसे में समझना दोस्तों, दर्शकों, यह होगा कि आखिर इस मिसाइल से क्या चीन और पाकिस्तान डरेंगे? दरअसल भारत इस समय रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की होड़ में है। चीन के पास पहले से DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं जो हाल ही में सार्वजनिक रूप से दिखाई भी दी गई। अगर भारत स्वदेशी हाइपरसोनिक क्षमता खड़ी कर लेता है तो इससे रणनीतिक निवारक क्षमता बहुत मजबूत होगी। विरोधियों की मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर हो सकते हैं। क्षेत्र में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में ही झुकता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्या है। दरअसल समिति का यह मानना है कि आज के युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं रह गए, बल्कि अब नेटवर्क सेंट्रिक और क्लाउड सक्षम युद्ध क्षमता से भी जीते जाते हैं। इसके लिए जरूरी बताया गया है। आपको बता दें, पर्याप्त और अलग बजट फंडिंग, समयबद्ध लक्ष्य,
टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भागीदारी। कुल मिलाकर तस्वीर ये कि भारत अब सिर्फ एक सुपर सोनिक मिसाइल टेस्ट करके नहीं रुकना चाहता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम, ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल, स्क्रैम जेट इंजन और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट साथ साथ खड़ा करना चाहता है। अगर संसदीय समिति की सिफारिशें लागू होती हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आने वाले सालों में भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में हो सकती है जिनके पास पूरी तरह स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। तो फिलहाल दर्शकों, यहां पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।